विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। हरियाणा विधानसभा की अगर बात करूं तो मैं इस समय सोहना विधानसभा के गांव टेठट बादशाहपुर में खड़ा हुआ हूं। इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो है बीजेपी या कांग्रेस या अन्य पार्टी से किस उम्मीदवार को टिकट मिलती है। लेकिन टिकट मिलने के बाद जो आम मतदाता है उसका क्या कहना है कि वो किससे उम्मीद करता है, किस उम्मीदवार से यह उम्मीद करता है कि आने वाले समय में वो इस क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। इस समय मैं सोहना विधानसभा के अंतिम छोर पर लगे गांव टेठटपुर बादशाहपुर में खड़ा हुआ हूं इस समय, और मेरे साथ काफी तादाद में लोग खड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वो किस तरह के नेता को पसंद करेंगे और पार्टी से किस तरह के नेता से उम्मीद करते हैं कि किसके टिकट मिले। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह राघव हूँ। सर, क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो किस उम्मीदवार से आपको उम्मीद है कि यहाँ का विकास हो सके? हमारे एरिया में तो ये हरिदमन सिंह बिल्लू है जी। ये मतलब नेता ना हो, एमएलए किसी विधायक पद पर ना होते हुए भी काम करवाते हैं। ऐसी क्या खास बात है जिनका आप नाम ले रहे हैं? और आज नेता तो काफी और भी हैं यहाँ पर। ऐसा है ना, उनके पास किसी काम के लिए चले जाओ, मदद करते हैं हर तरीके से जितनी हो सकती है, और करवाते हैं काम जितना हो सकता है। तो क्या आपको उम्मीद है कि इनको टिकट मिलेगी और वो यहाँ पर आएंगे चुनाव में? देखो, उम्मीद तो है, आगे देखो टिकट मिलती है नहीं मिलती है, मेन चीज तो है ना। सोहना विधानसभा से बीजेपी के करीब 10 साल से ही दोनों बार यहाँ पर विधायक रहे हैं, और इस बार कुंवर संजय सिंह भी थे। तो उनके अगर विकास कार्य की बात करें तो उनका कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ? भैया, संजय सिंह का तो विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। वो तो जब से बने हैं उन्होंने झांक के नहीं देखा गांव कहाँ। हमारा तो लास्ट छोड़ पे गांव, बस वो बनने के बाद मुँह पे रहे। तो इस बार क्या उम्मीद है? इस बार आपको क्या लगता है कि आपको किससे उम्मीद है कि वो जो आपकी जो कमियां जो रह गई उनको पूरा कर सकेंगे? हमें जो उम्मीद है वो हरिदमन सिंह बिल्लू जी से थे, जो क्षत्रिय बिरादरियों के नेता हैं और सबके काम करते हैं। तो इससे पहले भी क्या उन्होंने कुछ विकास काम या समाज के काम आए हैं कहीं? हाँ जी, समाज के काम जिन्होंने जहाँ भी उनको समाज में कभी भी जरूरत पड़ी वो समाज के साथ खड़े रहे। क्या कहेंगे सर? सर, पहले तो आपका हमारे गांव में आने पे मैं धन्यवाद करता हूं पूरी बस्ती की तरफ से। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि सन 1977 में हरिदमन बिल्लू के पिताजी ने कांग्रेस से जो है एमएलए का चुनाव सोहना विधानसभा से जीता था, और विधानसभा से जीतने के बाद में वो डिप्टी स्पीकर का उनको पद मिला था, और डिप्टी स्पीकर का पद मिलने के बाद में उन्होंने क्षेत्र में बहुत कुछ काम करे थे। उस टाइम तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। हमारे गांव में राजकीय जो है कन्या पाठशाला के नाम से स्कूल जो आज चल रहा है वो भी उन्हीं की देन है। और क्षेत्र में, हमारे गांव में नहीं, सोहना कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी गांव पड़ते हैं उन्होंने निस्वार्थ काम किया। और रही बात अब हरिदमन बिल्लू सिंह की, कि ये इन्होंने जैसे 2 बार 3 बार कांग्रेस से टिकट की, और पहले भी बात की थी, और पुराने ये कांग्रेसी, इनके पिताजी भी कांग्रेसी थे। तो हमें तो पूरी उम्मीद यही है कि हरिदमन बिल्लू जी को ही टिकट मिलेगी। और रही बात कार्य करने की, 36 बिरादरी के किसी भी आदमी कोई भी इनके यहाँ चला जाए, चाय की, पानी की, खाने की और काम की सबसे पहली व्यवस्था ये है कि जब भी इनके पास कोई भी आदमी गया तो इन्होंने उनको तुरंत ये कहा कि भाई इसका काम होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने काम कराए हैं हर तरह से, चाहे वो आज तक विधायक नहीं बने हैं, लेकिन समाज में उनकी एक ऐसी है कि जैसे हम अपने घर में चले गए। उनके घर को किसी और का घर नहीं मानते हुए हमारे जितने भी लोग हैं 36 बिरादरी के, मैं नाम तो आपको क्या बताऊं, कोई भी आदमी चला गया तो उनके दर से कोई आदमी खाली हाथ नहीं आया, और उन्होंने 36 बिरादरी का काम किया है, चाहे वो किसी भी पर्पज पे। और सबसे बड़ी बात है, खास तौर से जैसे लड़ाई झगड़े के काम उन्होंने पुलिस थाने तक नहीं जाने दिए। उन्होंने अपने वहीं बैठा के, दोनों पार्टियों को बुला के या गांव में आके उनको वहीं सुलझाया है, और ये समझाया कि भाई तुम आपस में मिल बांट के अगर जो इस तरह से करोगे तो फिर क्या करोगे। सबसे बड़ी बात है कि वो आपस में जुड़ना सिखाते हैं, ना कि किसी को किसी तरह से आक्रोश करते हैं। तो उम्मीद किससे है आपको? देखो, हमें पूरी उम्मीद है, जैसे उनके पिताजी सन 1977 में कांग्रेस से वो विधायक बने थे सोहना से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हरिदमन बिल्लू सिंह को ही कांग्रेस की टिकट दी जाए। हालांकि लोगों का कहना है कि हरिदमन सिंह की एक साफ छवि के नेता है, और इसी को लेकर के मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं। सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बीजेपी ने दो बार विधायक रह चुके संजय सिंह, आज तक तो बार कोई काम कराया ना। रही बात हमारे बिल्लू की,
बिल्लू बिना एमएलए रह के भी इतना काम करते हैं कि कोई भी 36 बिरादरी का आदमी उनके पास पहुंच जाओ, हर एक आदमी का काम करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बिल्लू को ही टिकट मिले। क्या कहेंगे सर? भैया बिल्लू सब जगह आनो जानो रखे, हान जोक में, ब्याह शादी में, और 150 बालक हमारे फौज में भी लगा दिए बिगड़ विधायक होते हुए। और जो है बिल्लू को ही टिकट मिलनी चाहिए, हम तो बिल्लू टिकट मिले और उसे कामयाब बनाओ कांग्रेस सरकार। क्या कहेंगे सर? हम तो सही कह रहे हैं, जो गांव के भी कह रहे हैं, बिल्लू के पास जितने भी आदमी गए उन किसी का काम करके ही हटे, वो बिना खाली हाथ नहीं भेजे। अब भी कम से कम 10 बच्चे लगाए हैं आर्मी में जी। बिना विधायक होते हुए भी, और पावर में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे वो। तो हम तो यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी टिकट कांग्रेस की हरिदमन सिंह बिल्लू को मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? अरे भाई, हरिदमन सिंह बिल्लू जिनने क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के चाहने वाले, 36 बिरादरी की सबको किसी भी कास्ट से है, सबके लिए ही काम करते हैं वो। और कांग्रेस सरकार को उनको टिकट देनी चाहिए, जिससे वो 36 बिरादरी के नेता बनके सबके सामने आए। ठीक है, क्या कहेंगे सर? कोई नहीं, आप भी जवान है, कुछ तो कहेंगे। क्या कहेंगे सर आप? आगे बताओ, किसको टिकट मिलनी चाहिए आपके क्षेत्र में? किससे लगता है आपको? हमारे क्षेत्र में तो हरिदमन सिंह बिल्लू ही काम करने वाला है, सभी समाज के साथ बैठने उठने वाला है। हरिदमन बिल्लू सिंह को ही टिकट जो है कांग्रेस से मिलनी चाहिए और विजय ही बनना चाहिए। अभी टिकट वितरण नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देती है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की।